आज मैं आपके लिए कोरिया चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। तो इस ड्रामे के शुरू में हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। तो सब लोग अपने मास्टर चिन का स्वागत करते हैं। एक बंदा जिसका नाम हू होता है वो मास्टर चिन से माफी मांग रहा होता है और वो कहता है कि आप मेरी जिंदगी बख्श दें। तो मास्टर चिन उससे कहते हैं कि 3 साल पहले तुमने मेरे फादर को मार डाला था और तुमने मेरी फैमिली प्रॉपर्टी भी हड़प दी है। और मास्टर चिन उससे ये भी कहता है कि आज हम तुम्हारे साथ क्या करें। तो वो आदमी मास्टर चिन से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और वो कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ। तो मास्टर चिन उससे यहाँ से जाने का कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर चिन को अपनी मॉम की केव के पास दिखाया जाता है। मास्टर चिन अपने सेक्रेटरी को बताता है कि हम रिवेंज नहीं ले सकते अपने डैड का, क्योंकि मेरी मॉम को लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं टीचर बनूं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर चिन को एक स्कूल के सामने दिखाया जाता है। फिर मास्टर चिन अंदर जाते हैं तो उन्हें स्कूल के डायरेक्टर मिलते हैं जिन्होंने काफी अजीब से कपड़े पहने हुए थे। मास्टर चिन स्कूल में क्लास 3 को पढ़ाने आए थे, जो कि सबसे बदतमीज क्लास थी। उन लोगों से बचने के लिए डायरेक्टर ने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। मास्टर चिन उस क्लास से बाहर होते हैं तो क्लास में से एक आदमी बाहर गिर जाता है और वो कहने लगता है कि ये बच्चे तो शैतान हैं। उन बच्चों ने उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल किया हुआ था और वो बंदा डर कर वहाँ से चला जाता है और वो डायरेक्टर भी वहाँ से भाग जाता है। फिर मास्टर चिन क्लास में जाते हैं। वो देखते हैं कि सब बच्चे अपने ही काम में मसरूफ हैं, कोई भी पढ़ नहीं रहा है। मास्टर चिन बच्चों को बुलाते हैं लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है। मास्टर चिन एक बच्चे के पास जाते हैं जो कि टेबल टेनिस खेल रहा होता है। वो उसके साथ खेलने लगते हैं और दूसरे बच्चे को गलती से बॉल लग जाती है। फिर वो दूसरे बच्चे के पास जाते हैं जो कि कॉमिक पढ़ रहा होता है। वो उसे कॉमिक का आखिरी सीन बता देते हैं, जिस वजह से वो बच्चा भी कॉमिक फेंक देता है नीचे, क्योंकि टीचर ने आकर उसका सारा ट्विस्ट खराब कर दिया था। फिर बाद में सर्जिस आइसक्रीमिंग कर रही होती है। टीचर पिंक उसके पास भी आ जाते हैं। टीचर पिंक सबको डिस्टर्ब करके ब्लैक बोर्ड के पास आ जाते हैं। फिर एक बच्चा जिसका नाम वोंग होता है वो टीचर क्वीन के पास टेबल टेनिस वाला रैकेट फेंकता है। टीचर क्वीन भी वो रैकेट दूसरी तरफ फेंक देते हैं और वो दीवार में जाकर अटक जाता है। ये देखकर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर वो क्लास में सब बच्चों को अपना नाम बताता है। उसने स्कूल में आकर अपना नाम चेंज कर लिया था। फिर बाद में टीचर चेंज सबको पढ़ा रहे होते हैं लेकिन कोई भी बच्चा उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा होता है। फिर बाद में टीचर चेंज सब लोगों को कहते हैं कि तुम लोगों को स्टडी हार्ड करनी चाहिए, वरना तुम लोग फ्यूचर में क्या करोगे आगे जाकर। फिर बाद में वो टीचर के पास आकर सब बच्चों से कहता है कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा फेमस कौन है। वो मास्टर चिन है। मैं मास्टर चिन जैसा ही बनना चाहता हूँ, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसके टीचर ही मास्टर चिन है। वो टीचर से कहता है कि मैं मास्टर चिन जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो नेशन में सबसे ज्यादा रिच है। तो टीचर चिन उसको कहता है कि मास्टर चिन पढ़ने के लिए अब्रॉड गए हुए हैं, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम उनके जैसे कैसे बन सकते हो। फिर वो बच्चा चुप कर जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्लास वालों ने दरवाजे के ऊपर फ्लोर रखा होता है कि जब टीचर क्लास में आएंगे तो उनके ऊपर सारा आटा गिर जाएगा। फिर जब टीचर क्लास में आते हैं तो बच्चे उनके ऊपर आटा गिराने लगते हैं। तो टीचर चिन अपना छाता खोल देते हैं और वो सारा आटा दूसरे स्टूडेंट के ऊपर गिर जाता है। फिर बाद में टीचर क्वीन चेयर पे आके बैठते हैं तो वो खुश हो जाता है क्योंकि उन्होंने चेयर के ऊपर ग्लू लगाई होती है। जब वो बैठते हैं तो सारे स्टूडेंट अपनी चीजें उठाकर उनकी तरफ फेंकने लगते हैं, लेकिन टीचर चिन सब लोगों की तरफ उनकी चीजें फेंक देते हैं, वो भी एक ही झटके में। फिर बाद में वोंग उठकर सब लोगों से कहने लगता है और टीचर चिन हमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो चेयर के ऊपर बैठ गए हैं जिसके ऊपर ग्लू लगी हुई है। फिर बाद में वो टीचर के पास आकर कहता है कि अब आप उठ नहीं सकते हैं, लेकिन टीचर चिन एक ही झटके में उठ जाते हैं और सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। फिर बाद में वोंग टीचर की चेयर हटा देता है तो वो देखता है कि टीचर अभी भी बैठे हुए हैं। इसका मतलब है टीचर चेयर के ऊपर बैठे ही नहीं थे क्योंकि उनको इनके इरादे पता थे। फिर बाद में टीचर चिन वोंग के पास आते हैं और उसे ही चेयर पे बिठा देते हैं, जिसकी वजह से वो चिपक जाता है चेयर पे। फिर बाद में टीचर चिन उसे उठाते हैं तो उसका सारा पजामा पीछे से फट जाता है। सारे क्लासमेट उस पे हंसने लगते हैं तो वो दोबारा चेयर पे बैठ जाता है। फिर बाद में टीचर चिन बोर्ड पे कुछ लिखने लगते हैं तो सारे बच्चे फिर से उनकी तरफ चीजें फेंकने लगते हैं तो टीचर चिन साइड पे हो जाते हैं तो सारी चीजें वोंग को लग जाती हैं। फिर बाद में टीचर चिन क्लास खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में वोंग के दोस्त इसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम टीचर चिन को नहीं हरा पा रहे हैं, हम टीचर चिन को कैसे बीट करें। फिर वोंग फिर से उठता है। फिर सब लोग उसके पड़ी हुई पेन देखकर फिर से हंसने लगते हैं। फिर बाद में टीचर चिन सब बच्चों के साथ प्लेग्राउंड जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर अपनी कॉलेज फ्रेंड भी मिल जाती है जिसका नाम सू होता है। सू टीचर चिन से कहने लगती है कि अब इन्हें नहीं पढ़ा पाएंगे, ये बहुत बड़े शैतान बच्चे हैं। फिर टीचर चिन उससे कहते हैं कि मैं उन्हें अच्छी तरह पढ़ा लूंगा, आप देख लेना। फिर बाद में टीचर चिन सब बच्चों को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। फिर बाद में वोंग टीचर को
को चैलेंज करता है और वो कहता है कि जो पहले 3 शॉट डालेगा वो जीत जाएगा। फिर बाद में पहले वोंग बास्केट डालता है, वो तीनों बहुत अच्छी तरह डाल देता है। फिर बाद में टीचर जिन की बारी होती है, वो मुझसे कहने लगता है कि आप मेरे से नहीं जीत सकते। फिर टीचर जिन दूर जाकर बास्केट में बॉल डाल देते हैं, जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो दूसरी दफा भी बास्केटबॉल में बॉल डाल देते हैं और वो तीसरी दफा मुंह पीछे करके भी बास्केट में बॉल डाल देते हैं। इसको देखकर सू भी हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर चिन को दिखाया जाता है। उसके सेक्रेटरी की उससे कॉल आती है। सेक्रेटरी उससे कहता है कि आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वोंग और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। वो पार्किंग एरिया में होते हैं। उन्होंने टीचर चिन की कार में एक टॉय वाला बॉम्ब लगाया होता है ताकि टीचर चिन उसको देखकर डर जाए और वो गाड़ी से बाहर आए तो वो उनकी वीडियो बना ले। और फिर बाद में वो लोग टीचर चिन के गाड़ी का ध्यान रख रहे होते हैं कि वो आएंगे तो उनके साथ मजाक हो जाएगा। और पीछे से टीचर सू भी आ जाती है और वो वोंग से पूछने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर बाद में टीचर जो वोंग पे गुस्सा करने लगती है कि तुम लोग टीचर चिन के साथ क्या करने वाले हो। तो एक बच्चा उन्हें बता देता है कि हम टीचर चिन के साथ प्रैंक करने वाले हैं। उनकी कार में हमने सिर्फ एक बॉम्ब रखा है जो कि टॉय फैक्ट्री से हमने लिया था। अगर टीचर चिन डर गए तो हम लोग जीत जाएंगे। फिर टीचर चिन भी गाड़ी में वो फेक बॉम्ब देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये वोंग और उसके क्लासमेट ने ही मेरी गाड़ी में रखा है। फिर उस बॉम्ब के अंदर से स्मोक निकलने लगती है तो वोंग और उसके सारे स्टूडेंट टीचर चिन की गाड़ी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी में से स्मोक भी कर रही है। और वो बच्चे कहने लगते हैं कि आप गाड़ी से बाहर आए, आपकी गाड़ी में बॉम्ब है। वो सिर्फ उनका मजाक उड़ाने के लिए ही कह रहे थे। फिर बाद में टीचर चिन को अपनी गाड़ी में से असल बॉम्ब की आवाज भी आती है तो वो गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और वो अपने स्टूडेंट को यहाँ से जाने का कहते हैं। तो वो सब बच्चे हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो बॉम्ब नकली था। फिर टीचर चिन आकर बॉम्ब को पीछे करते हैं और उनकी गाड़ी में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। फिर बाद में टीचर चिन सब बच्चों से पूछने लगते हैं कि आप लोग ठीक हो ना, किसी को कोई चोट तो नहीं लगी है ना। सब बच्चे कहने लगते हैं कि हम ठीक हैं। फिर बाद में बॉम्ब टीचर चिन से कहने लगता है कि मैंने तो आपकी गाड़ी में फेक बॉम्ब रखा था। फिर बाद में टीचर सब बच्चों को अपने घर जाने का कहते हैं और सू भी घर जाने लगती है। टीचर सू जाते हुए सोचती है कि कौन बंदा है जिसने टीचर चिन को मारने की कोशिश की है। फिर बाद में टीचर चिन अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि पता लगाओ कि किसने मेरी गाड़ी में बॉम्ब लगाया था। फिर हमें मास्टर चिन को दिखाया जाता है। उसे वो बंदा मिल गया होता है जिसने उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगाया था। वो बंदा कहने लगता है कि मैंने तो सिर्फ आपकी गाड़ी में बॉम्ब लगाया था क्योंकि मैं मजबूर था, मुझे किसी ने ये करने के लिए कहा था। उस बंदे का नाम हुनेम है जिसने मुझे बॉम्ब लगाने के लिए कहा था। फिर बाद में मास्टर चिन उस बंदे को वहाँ से जाने का कहते हैं और मास्टर चिन खुद से कहते हैं कि जिसने मेरे स्टूडेंट को हार्म करने की कोशिश की मैं उसे कभी नहीं बख्शूंगा। फिर बाद में मास्टर चिन का सेक्रेटरी मास्टर चिन से कहने लगता है कि आपने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया। तो मास्टर चिन उससे कहने लगते हैं कि अब मैं टीचर हूँ, मेरा काम ये है कि मैं अपने स्टूडेंट का ख्याल रखूँ। ये कहकर मास्टर चिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें टीचर चिन को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। वो और उसके सारे दोस्त बाहर खड़े होते हैं। वो सब लोग टीचर चिन को शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि कल उन्होंने सबको क्लास से बचा लिया था। फिर बाद में उनके क्लास के कुछ लोग ऊपर से टीचर के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। फिर बाद में वोंग और उसके दोस्त छतरी लेकर वहाँ पे आ जाते हैं और टीचर चिन को बचा लेते हैं। फिर एक लड़की लिन वोंग से कहती है कि तुम लोगों ने टीचर को क्यों बचाया है। तो वोंग लिन से कहता है कि अब मैं टीचर चिन के साथ हूँ। लिन भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में टीचर चिन क्लास में जाते हैं तो बच्चों ने उनके लिए ट्रैप लगाया होता है। टीचर चिन उस ट्रैप को पीछे करते हैं तो सब बच्चे उनकी तरफ अपना बैग फेंकने लगते हैं। टीचर चिन वो बैग उनकी तरफ ही वापस फेंक देते हैं। फिर बाद में वोंग उन बच्चों से कहने लगता है कि तुम लोग मेरे टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। वोंग के कुछ साथी भी लिन के साथ मिल जाते हैं और वो टीचर चिन के खिलाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो टीचर चिन उसको रोक देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रही होती है तो कुछ लड़के उसे तंग करने लगते हैं। फिर कुछ बच्चे आकर टीचर चिन को भी बता देते हैं कि कुछ लड़के लिन को तंग कर रहे हैं। फिर बाद में टीचर चिन भी लिन के पास पहुंच जाते हैं और उन लड़कों को लिन से दूर करते हैं। फिर बाद में वो लड़के टीचर चिन से लड़ने लगते हैं तो टीचर चिन सब लोगों को नीचे गिरा देते हैं। फिर बाद में वो सब लोग डर के भाग जाते हैं। फिर टीचर चिन का शुक्रिया अदा करती है। फिर बाद में वो लोग जो कि लिन को तंग कर रहे थे वो अपने बॉस के पास आते हैं जिसका नाम होंग होता है। वो एयरपोर्ट पूल खेल रहा होता है। वो सब बताते हैं कि टीचर चिन ने हमें
हमें बहुत ज्यादा पीटा है। हम भी कहता है कि इसमें मजा आएगा। फिर हमें टीचर चिन को दिखाया जाता है। वो स्कूल के डायरेक्टर को देखता है। डायरेक्टर उसे बार बार कह रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। डायरेक्टर उसे बताता है कि हमके फादर बहुत ज्यादा अमीर है और उनका ताल्लुक ड्रैगन फैमिली से है, लेकिन हम बहुत ज्यादा बदमाश है। उसने बहुत सारे स्कूल भी बंद रखे हैं। डायरेक्टर टीचर चिन को केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। फिर बाद में टीचर चिन अपनी क्लास में जाते हैं। टीचर चिन देखते हैं कि सब बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए हैं। फिर हमें होंग के कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वो एक सोफा क्लास रूम में लाते हैं, जिस पर आकर होंग बैठ जाता है। फिर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है। उससे पता लगता है कि क्या बदमाश होंग इस स्कूल में फिर से एडमिशन लेने के लिए आ गया है। तो वो टेबल के नीचे छुप जाता है। फिर होंग डायरेक्टर के ऑफिस में आता है और वो डायरेक्टर से कहता है कि आप मेरे से डर के नीचे छुप गए हैं। और डायरेक्टर कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं छुपा हूँ, मेरा कुछ नीचे गिर गया था, मैं वो उठा रहा था। डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम स्कूल में क्यों वापस आ गए हो। तो होंग उसे बताता है कि मैंने सुना है कि एक नया टीचर जिसका नाम चिन है वो स्कूल में आया है, मुझे उसकी क्लास में ही ट्रांसफर करना। डायरेक्टर भी उससे डरता होता है, तब वो उसकी बात मान लेता है। फिर बाद में होंग ने डायरेक्टर का ये हाल कर दिया होता है। फिर बच्चे आते जाते उस पर हंस रहे होते हैं। फिर वही सीन आता है जब टीचर चिन डायरेक्टर होंग के पास आता है और वो कहता है कि आपकी ये हालत किसने की है। तो डायरेक्टर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, शैतान वापस आ गया है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो क्लास में आकर अपने सोफे पर बैठा हुआ था। वो टीचर चिन से कहता है ये क्लास की सबसे बदतमीज क्लास है, हमने कुछ ही देर में इसको कैसे सही कर लिया। फिर बाद में वो अपने लोगों को टीचर चिन से लड़ने के लिए भेजता है। एक बंदा टीचर चिन को मारने ही वाला होता है तो टीचर चिन बहुत जल्दी चारों को नीचे गिरा देते हैं। फिर बाद में हम टीचर चिन के पास होता है और वो उसे 8x4 के लिए चैलेंज करता है और फिर वो टीचर चिन की क्लास छोड़ के जाने ही वाला होता है। तो टीचर चिन उससे कहते हैं कि तुम्हारा आज पहला दिन इस क्लास में है और तुम मेरी इजाजत के बगैर इस क्लास से नहीं जा सकते हो। लेकिन हम फिर भी वहाँ से जाने लगता है। तो टीचर चिन उसकी तरफ एक चीज फेंकते हैं जो कि दीवार में जाके अटक जाती है और फिर वो होंग का चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर बाद में वो टीचर चिन के पास आकर कहता है कि आप होंग को नहीं हरा पाएंगे क्योंकि वो 8x4 में चैंपियन है। फिर बाद में टीचर चिन होंग से कहने लगते हैं कि गेम में पता चल ही जाएगा कि कौन जीतेगा कि कौन हारेगा। फिर हमें वोंग और टीचर चिन को दिखाया जाता है जो कि 8x4 के पास होते हैं। वहाँ पर टीचर चिन के सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। हम लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट कर दी होती है। फिर बाद में आखिर में आकर होंग टीचर चिन को फंसा देता है। हम भी टीचर से कहने लगता है कि अब आप मुझे नहीं हरा सकते। फिर बाद में टीचर चिन अपनी बारी करते हैं तो वो एक ही झटके में सारी बॉलें डाल देते हैं और आखिर में ब्लैक बॉल भी डाल देते हैं। ये सब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। टीचर चिन के स्टूडेंट खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जीत गए हैं, लेकिन हम कहने लगता है कि आपने चीटिंग की है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर टीचर चिन दोबारा से उसी जगह पर बोर्ड रख देते हैं और दोबारा वो शोर उसको मारते दिखाते हैं। फिर बाद में हम टीचर चिन से कहने लगता है कि आपने ये कैसे किया, कोई भी चैंपियन ये नहीं कर सकता है। तो टीचर चिन उससे बताते हैं कि ये मैंने मैथ के जरिए किया था। फिर बाद में हम टीचर चिन से कहता है कि मैं भी मैथमेटिक्स सीखना चाहता हूँ। टीचर चिन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें मैथमेटिक्स सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ बुलाना पड़ेगा। तो वो उसे रिस्पेक्ट से टीचर चिन बुलाता है। टीचर चिन भी खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम स्कूल जा रहा होता है तो कुछ बच्चे उससे डर के पीछे छुप जाते हैं। हम उस बच्चे के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो मेरे से, अब हम एक ही क्लास में हैं तो तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो बच्चा भी उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। फिर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि क्लास 3 को संभालना टीचर चिन के बस में नहीं है क्योंकि उसमें होंग भी आ गया है। तो बाद में टीचर सू डायरेक्टर के पास आती है तो डायरेक्टर सोचता है कि इसे ही क्लास 3 को पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा स्किल्ड टीचर है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर चिन क्लास में आते हैं तो सब बच्चे उसके रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर बाद में टीचर चिन सब बच्चों को कहते हैं कि आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और वो उन्हें 8x4 वाली जगह पर लेकर जाने लगते हैं। डायरेक्टर टीचर सू के साथ टीचर चिन की क्लास में जाने लगते हैं। जब वो क्लास में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ टीचर चिन अपने स्टूडेंट्स को 8x4 वाली जगह पर लेकर जाकर मैथमेटिक्स सिखा रहे होते हैं। वो उन्हें मैथमेटिक्स के जरिए 8x4 खेलना सिखा रहे होते हैं। फिर बाद में टीचर चिन मैथमेटिक्स के जरिए सब लोगों के सामने शॉर्ट मार कर भी दिखाते हैं। हम टीचर चिन से कहता है कि आप मुझे भी ये ट्रिक सिखाएं। फिर बाद में डायरेक्टर टीचर सू के साथ उधर आ जाता है और वो कहता है कि आप क्लास के दौरान बच्चों को गेम क्यों खिला रहे हैं। तो टीचर चिन डायरेक्टर से कहने लगते हैं कि ये मेरा न्यू टीचिंग स्टाइल है। हम डायरेक्टर से कहता है कि आप यहाँ से जाएं, हम काम कर रहे हैं। फिर बाद में टीचर हम और दूसरे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखा रहे होते हैं। हम जिसको पढ़ने का कुछ शौक नहीं था उसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ आ जाता है। डायरेक्टर ये देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर बाद में डायरेक्टर टीचर चिन से कहते हैं कि टीचर सू आपकी असिस्टेंट होंगी। फिर बाद में डायरेक्टर वहाँ से चले जाते
जाते हैं। तो टीचर सो टीचर चिन के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि आप क्लास 3 को इतनी जल्दी सुधार देंगे। और टीचर सो उससे ये भी कहती है कि रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि आपने इन लोगों को कितनी अच्छी तरह पढ़ाया है। फिर बाद में टीचर चिन सब बच्चों को कहते हैं कि आज की क्लास खत्म हो गई है। तो हम कहने लगता है कि कल भी मैथ की क्लास होगी। तो टीचर चिन उन्हें बताते हैं कि कल केमिस्ट्री की क्लास होगी। तो सब बच्चों का मूड ऑफ हो जाता है और वो कहने लगते हैं कि हमें केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है। हम कहने लगता है कि पीरियोडिक टेबल इतना ज्यादा लंबा है, मुझे वो याद ही नहीं होता है। तो टीचर चिन कहते हैं कि वो कल की गेम से पता लगेगा। बच्चे खुश हो जाते हैं गेम को सुनकर और वो टीचर से पूछने लगते हैं कि कौन सी गेम कल हम खेलेंगे। तो टीचर चिन कहने लगते हैं कि ये एक सीक्रेट है, वो तुम्हें कल ही पता चलेगा। फिर बाद में सब बच्चे चले जाते हैं। तो टीचर चिन से पूछती है कि आप मुझे बता दें आप कौन सी गेम खिलाएंगे कल इनको। लेकिन टीचर चिन उनको भी वो गेम नहीं बताते। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। सब बच्चे क्लास में आते हैं। स्टूडेंट टीचर से पूछने लगते हैं कि आज हम कौन सी गेम खेलेंगे। टीचर उनको बताते हैं कि आज हम मांगचून खेलेंगे। सब बच्चे ये सुनकर खुश हो जाते हैं और वो वाली गेम खेलने लगते हैं। लेकिन जब वो मांगचून देखते हैं तो उसमें पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लिखे होते हैं। टीचर चिन उन लोगों को कहते हैं कि ये केमिकल मांगचून है। टीचर उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे बताया था कि तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह याद नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये गेम ही बना दी है ताकि तुम लोग इसे आसानी से याद कर पाओ। फिर बाद में टीचर भी उनके साथ बैठकर मांगचून खेलने लगते हैं। फिर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है। आज प्रिंसिपल स्कूल में आया होता है ताकि वो स्कूल की जांच पड़ताल कर सके। प्रिंसिपल को क्लास 3 से काफी ज्यादा शोर की आवाजें आती हैं, तो वो लोग क्लास के अंदर जाने लगते हैं। प्रिंसिपल क्लास में आकर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं कि ये बच्चे मांगचून क्यों खेल रहे हैं, अभी तो पढ़ने का टाइम है। डायरेक्टर मिस्टर चिन से कहते हैं कि कल आप लोग गेट पर पूल खेल रहे थे, तब मैंने कुछ नहीं कहा था, अब आप लोग मांगचून खेलने लगे हैं। तो टीचर चिन डायरेक्टर को बताते हैं कि ये सब पढ़ ही रहे हैं। फिर बाद में डायरेक्टर जाकर मांगचून को देखने लगते हैं तो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट ही लिखे होते हैं। प्रिंसिपल भी उसकी ये गेम देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर बाद में वोंग भी प्रिंसिपल और डायरेक्टर को सारे केमिकल्स के नेम बताने लगता है। ये देखकर डायरेक्टर और प्रिंसिपल भी खुश हो जाते हैं। फिर बाद में हमें टीचर चिन और टीचर सो को साथ दिखाया जाता है। टीचर चू उनसे कहती है कि प्रिंसिपल ने भी आपके टीचिंग मेथड से कुछ नहीं कहा। फिर बाद में उन लोगों को किसी के गाने की आवाज आती है। वो लिन होती है जो कि उनकी क्लास में पढ़ती थी। वो स्ट्रीट पर बैठकर गाना गा रही होती है और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रही होती है। जब वो गाना गा लेती है तो सब लोगों को उसका गाना बहुत अच्छा लगता है। लेन अपने टीचर को भी वहाँ पर देख लेती है और वो उनसे कहती है कि आप मेरे डैड को मत बताना कि मैं स्ट्रीट पर सिंगिंग कर रही थी। तो टीचर चिन उसकी वजह पूछते हैं तो लिन उसे बताती है कि मेरे डैड को स्ट्रीट पर गाना गाना पसंद नहीं है, वो मुझे पियानो सीखने के लिए कहते हैं, लेकिन मुझे गाना गाना ज्यादा पसंद है। तो टीचर चिन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात सीक्रेट रखूंगा। फिर बाद में टीचर चिन लिन के पास आते हैं और उसका माइक उतार के पकड़ लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूंगा लेकिन मैं भी गाना गाऊंगा। तो लिन पूछती है कि आपको भी गाना गाना आता है। और टीचर चिन भी बहुत ब्यूटीफुल सा गाना गाते हैं। सब लोग उनका गाना सुनकर खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एक और गाना गाओ। लिन टीचर चिन से कहती है कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ लेकिन मेरे फादर इसे एग्री नहीं करेंगे। फिर बाद में टीचर चिन जाने लगते हैं तो लिन के फादर भी उसे देख लेते हैं और वो उसके पास आते हैं और वो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम स्ट्रीट पर गाना क्यों गा रही हो, तुम्हें तो पियानो सीखने जाना चाहिए। तो लिन अपने फादर से कहती है कि मुझे पियानो सीखना पसंद नहीं है, मुझे म्यूजिक पसंद है। ये सुनकर उसके फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं और उसके फादर उसे कहते हैं कि हमारे लिए गाना गाना कचरा है। तो उसके फादर उसका गिटार पकड़ लेते हैं ताकि वो इसे तोड़ सके, लेकिन टीचर चिन बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसका टीचर हूँ। तो उसके डैड उसे ही कोसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर आप उसके टीचर हैं कि आपको इसको एजुकेट करना चाहिए कि ये स्ट्रीट पे गाने ना गाए, ये कितनी शर्मनाक बात है। तो टीचर चिन उससे कहने लगते हैं कि ये उनका ड्रीम है तो इसमें शर्म की क्या बात है। लिन के डैड टीचर को कहते हैं कि मैं तो तुम्हें कल देख लूंगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। लिन टीचर चिन से कहती है कि मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया है। फिर नेक्स्ट डे लिन के फादर स्कूल आते हैं और वो डायरेक्टर से मिलते हैं और वो टीचर चिन के बारे में पूछते हैं और वो कहते हैं कि ये बच्चों को स्ट्रीट पर गाने गाने का कहते हैं। फिर बाद में वो उसे टीचर चिन की क्लास में लेकर जाने लगते हैं। टीचर चिन सब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और वो टीचर चिन और टीचर सू को ऑफिस में आने का कहता है। वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं तो लिन बच्चों से कहती है कि मेरे फादर ही स्कूल आए होंगे, वो टीचर चिन को निकालना चाहते हैं। और बाद में सब स्टूडेंट्स में उठ जाते हैं और ऑफिस में जाने लगते हैं। फिर बाद में टीचर चिन टीचर सू के साथ ऑफिस में पहुंच जाते हैं। लिन के फादर टीचर चिन से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को स्ट्रीट पर गाने गाने का कहते हो, उसे सिर्फ पियानो सीखना चाहिए। और लिन के फादर डायरेक्टर को कहते हैं कि टीचर चिन को यहाँ से निकाल दो। तो वहाँ पर क्लास 3 के सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग टीचर चिन को नहीं निकाल सकते। मिस्टर चिन लिन के फादर को
कहते हैं, हमें चैलेंज करते हैं कि आपकी बेटी पियानो बजाएगी। अगर उसने सही से पियानो बजाया तो मैं इसी स्कूल में रहूंगा। अगर वो पियानो सही से ना बजा पाई तो मैं स्कूल से खुद ही निकल जाऊंगा। लिन के फादर उसकी बात मान जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी तो इतना घटिया पियानो बजाती है। पहले 2 दफा तो वो गलती कर जाती है पियानो बजाते वक्त, लेकिन तीसरी बार टीचर जिन उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और वो तीसरी तरह बहुत अच्छी तरह पियानो बजाती है। तो उसके फादर भी हैरान रह जाते हैं। फिर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं और सब बच्चे भी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब टीचर जिन फायर नहीं होंगे। फिर हमें टीचर जिन और लिन के फादर को साथ दिखाया जाता है। टीचर जिन लिन के फादर को वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ पर लिन गाना गा रही होती है। लिन के फादर टीचर जिन से कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को पहले इतना खुश कभी नहीं देखा, इसके पास तो बहुत अच्छा टैलेंट है। फिर जब लिन गाना गा लेती है तो वो अपने टीचर और अपने डैड को भी देखती है। फिर बाद में लिन और उसके डैड साथ होते हैं। लिन अपने डैड से कहती है कि मैंने पियानो की प्रैक्टिस पहले कर ली थी। फिर बाद में उसके डैड उससे कहते हैं कि अगर तुमने गाना गाना है तो कहो, मैं तुम्हारा साथ ही दूंगा। ये सुनकर लिन अपने फादर को गले लगा लेती है। इनको देखकर मिस्टर चिन भी खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टीचर चिन को दिखाया जाता है। वो अपनी क्लास में जाते हैं। आज उन्होंने सब बच्चों को टेस्ट देना होता है। टीचर चिन उनका टेस्ट इसीलिए ले रहे होते हैं क्योंकि उनके मंथली टेस्ट पास आने वाले होते हैं। जब टेस्ट खत्म हो जाता है तो टीचर सब लोगों को इंग्लिश के नोट्स देते हैं ताकि वो इससे प्रैक्टिस कर सके इंग्लिश की। फिर हमें वोंग के घर का सीन दिखाया जाता है। वो अपने घर पहुंचता है तो उसे खाना खाने का कहा जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आज खाना नहीं खाना और वो अपने कमरे में जाने लगता है। उसके डैड ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और वो उसके कमरे के पास जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा बेटा तो आधी रात से पहले घर ही नहीं आता था, आज ये इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। वो उसका कमरा खोल के देखते हैं तो वो पढ़ रहा होता है। ये देखकर वो नीचे आते हैं और वो अपनी वाइफ और मेट को ऊपर लेकर जाने लगते हैं ताकि वो उन्हें दिखा सके कि उनका बेटा पढ़ रहा है। वो तीनों कमरे में जाकर देखने लगते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा शुक्र है पढ़ने लग गया है। वो अपने मॉम डैड से कहने लगता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप मुझे पढ़ने दें। उसके डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम स्टडी हार्ड करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तो वोंग उनसे कहता है कि मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। और वो ये भी कहता है कि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि उनका बेटा अच्छी तरह पढ़ने लग गया है। फिर बाद में वो सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और वो फिर से पढ़ने लगता है और सब लोगों के मंथली एग्जाम भी शुरू हो जाते हैं और सब लोग अपने एग्जाम अच्छी तरह देने लगते हैं। फिर हमें टीचर जिन को स्टाफ रूम में दिखाया जाता है। दूसरे टीचर उनसे कह रहे थे कि आपको अपनी क्लास के लिए गिव अप कर देना चाहिए। फिर मिस्टर जिन आपसे कहने लगते हैं कि मुझे अपने स्टूडेंट पर पूरा यकीन है। फिर आज सब बच्चों को मंथली रिजल्ट भी आ जाते हैं। फिर बाद में टीचर जिन क्लास में जाते हैं और वो सब बच्चों को बताते हैं कि हमारी क्लास की रैंक 13 आई है। सब बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। टीचर जिन सब बच्चों को बताते हैं मैथ में एक बच्चा टॉप 10 में आया है। जो कि टॉप 10 में आया है वो हंग है। सब बच्चे भी हैरान हो जाते हैं और हंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैं टॉप 10 में आ गया हूँ मैथ में। उसके नंबर 150 में से 121 आए होते हैं। सब लोग उसे कांग्रेचुलेट भी करते हैं। फिर बाद में हंग अपने घर जाता है और अपने डैड के कमरे में जाने लगता है। उसके डैड उसके छोटे भाई को पढ़ा रहे थे। हंग अपने डैड को कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि अब तुमने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है। हंग उन्हें कहता है आज मेरे स्कूल का मंथली रिजल्ट आया है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम मेरा टाइम जाया करना चाहते हो। हंग अपने डैड को अपना पेपर दिखाता है मैथ का, जिसमें उसके 121 नंबर आए थे। ये देखकर उसके डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं और वो कहते हैं कि तुम चीटिंग करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो हंग उन्हें कहने लगता है कि मैंने चीटिंग नहीं की है, आप मेरी बात पे भरोसा करें। लेकिन उसके डैड उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और उसको वो पेपर फाड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब मिस्टर जिन अपनी क्लास दे रहे थे तो वो कोई सवाल हंग से पूछते हैं, लेकिन हंग अपनी ही सोच में बैठा हुआ होता है और मिस्टर जिन उसे क्लास की तरफ तवज्जो देने का कहते हैं। फिर बाद में जब क्लास खत्म हो जाती है तो हंग जाने लगता है तो मिस्टर जिन उससे पूछते हैं कि मैं तो तुम्हारी फेवरेट क्लास है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो हंग उनसे कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है और हंग एक जगह जाकर गेम खेलने लगता है। फिर वहाँ पर टीचर जिन और टीचर सू भी आ जाती है। टीचर सू उसे कहती है कि तुम्हें तो घर जाना चाहिए। तो टीचर जिन उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे साथ हर बार शेयर कर सकते हो। तो हंग उन्हें बताता है कि मुझे अपने ग्रेड से दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को लगता है कि मैंने चीटिंग की है। तो टीचर जिन उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने चीटिंग नहीं की है, तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हारे ग्रेड भी बहुत अच्छे आते हैं, तुमने ये सब कुछ अपनी मेहनत से किया है। हम नीचे बैठ जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो टीचर जिन से कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। टीचर जिन उसे संभालते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे बता सकते हो कि किसने तुम्हें कहा है कि तुमने चीटिंग की है। टीचर जिन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हंग के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को कहानी सुना रहे होते हैं। उसका सेक्रेटरी उसके पास
पास आता है और वो कहता है कि हंग के टीचर नीचे आए हैं आपसे मिलने के लिए। हंग के फादर नीचे जाते हैं। टीचर चिन कहने लगते हैं कि और उसके मैथ में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर भी आए हैं। हंग के डैड कहने लगते हैं कि मेरा बेटा तो ट्रैश है, उसने चीटिंग ही की है। तो टीचर चिन कहते हैं कि मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि उसने चीटिंग नहीं की है और वो उन्हें खुद स्कूल आने का भी कहता है। हंग के फादर उसकी बात मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हंग के फादर को दिखाया जाता है जो कि स्कूल आ जाते हैं। अंदर क्लासरूम में हमें हंग को दिखाया जाता है। हंग टीचर चिन से कहता है कि आपको लगता है कि मेरे फादर मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे? तो टीचर चिन उससे कहते हैं हाँ बिल्कुल करेंगे वो तुम पर। और टीचर चिन हंग से ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर को प्रूफ कर दूंगा कि तुमने कोई चीटिंग नहीं की है। फिर बाद में वहाँ पर हंग के फादर भी आ जाते हैं। तो टीचर चिन उसको बताते हैं कि हम आपके बेटे का दोबारा टेस्ट लेंगे, वो भी आपके सामने। जब वो टेस्ट देकर फारिग हो जाएगा तो आपके सामने ही चेक कराया जाएगा, फिर आपको भरोसा हो जाएगा कि आपके बेटे ने चीटिंग की है या नहीं। हंग के डैड टीचर चिन की बात मान जाते हैं। फिर बाद में टीचर सू हंग की चेकिंग करती है। फिर बाद में हंग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तो टीचर चिन हंग के डैड से कहते हैं कि हम ज्योमेट्री और पेपर सब कुछ अपना ही देंगे। फिर बाद में टीचर चिन हंग को पेपर देते हैं और उसका एग्जाम का टाइम भी शुरू हो जाता है। उसके डैड सबको बता रहे होते हैं कि हम बिल्कुल यूजलेस है। हंग अपना पेपर टाइम से 15 मिनट पहले ही कर लेता है। फिर बाद में पेपर चेकर भी उसको पेपर चेक करने लगती है। हंग के डैड भी पेपर चेकर के पास ही खड़े होते हैं और वो अपने बेटे का पेपर देख रहे होते हैं। जब पेपर चेकर उसको पेपर चेक कर लेती है तो वो उसके डैड को उसके नंबर बताती है। उसके नंबर 150 में से 142 आए होते हैं। ये सुनकर हंग के डैड हैरान हो जाते हैं। टीचर चिन और हंग भी खुश हो जाते हैं। टीचर चिन हंग के डैड के पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब आपको भरोसा हो गया कि उसने चीटिंग नहीं की है। फिर बाद में हंग के डैड भी समझ जाते हैं कि उसके बेटे ने कोई चीटिंग नहीं की है। हंग अपने डैड के पास आता है और वो उनसे कहता है कि टीचर चिन ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया है कि मैं मैथ में इतना अच्छा हो गया हूँ। हंग अपने डैड से ये भी कहता है कि आप सारी अटेंशन मेरे छोटे भाई को देते हैं और मुझ पर बिल्कुल तवज्जो नहीं करते हैं। वो कहता है कि मुझे सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए। ये सुनकर उसके डैड रोने लगते हैं। फिर बाद में हंग अपने डैड को हक कर लेता है। वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर बाद में हमें टीचर चिन और टीचर सू को दिखाया जाता है। फिर बाद में वहाँ पर उनके सारे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। वहाँ पर उनका एग्जाम होना था। टीचर चिन अपने सारे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस आने के लिए कहते हैं। फिर बाद में उसके सारे स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। बाहर सब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी होते हैं। टीचर चिन अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे अपने स्टूडेंट पे बिल्कुल भरोसा है, वो एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। सारे पेरेंट्स भी उनकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर बाद में सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आ जाते हैं और वो टीचर को बताते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया था। टीचर चिन सब बच्चों को बताते हैं कि अब से तुम्हारी हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगी। फिर अब रिजल्ट का टाइम भी आ जाता है। सब बच्चे वेबसाइट खोल के बैठे हुए होते हैं और अपना रोल नंबर एंटर कर रहे होते हैं। हंग ने अपने एग्जाम में बहुत अच्छा किया होता है और वो टॉप स्कॉलर भी बन गया होता है। उसके डैड और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ होंग और लिन के भी बहुत अच्छे नंबर आए होते हैं और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं उनसे। फिर बाद में हमें टीचर चिन को दिखाया जाता है। उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा लोग आ गए थे। फिर एक बंदा जिसका नाम होनाम होता है, ये वही बंदा होता है जिसने उसकी गाड़ी में बॉम्ब भी लगाया था। होनाम के लोग टीचर चिन पर हमला कर देते हैं और वो टीचर चिन को नीचे गिरा देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हंग, फोन और लिन की फैमिलीज को दिखाया जाता है। वो लोग टीचर चिन का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे क्योंकि टीचर चिन की वजह से ही उनके एग्जाम्स में इतने अच्छे नंबर आए थे। और अब बाहर खड़े होकर टीचर चिन का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ लोग स्कूल से बाहर आते हैं और टीचर सू होती है, तो वो लोग उनसे टीचर चिन के बारे में पूछने लगते हैं। तो टीचर सू उनको बताती है कि टीचर चिन मिसिंग है, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर बाद में वो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि उनके टीचर कहाँ गए। फिर बाद में बॉम्ब उन लोगों को बताता है वही दुश्मन होगा जो टीचर चिन को पकड़ के ले गया होगा, जिसने उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगाया था। फिर बाद में एक बंदा उनके फादर को एक फोटो देकर जाता है और उन्हें पता चलता है कि टीचर चिन नेशन में सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है। फिर बाद में हंग के डैड को पता चलता है कि मास्टर चिन की फैमिली पे किसी और ने कब्जा कर लिया है। फिर बाद में हमें मास्टर चिन को दिखाया जाता है जिनको उन्होंने काफी ज्यादा मारा होता है और बांध के रखा होता है। फिर बाद में होना उसको बताता है वो इस ड्रामे के शुरू में जो बंदा आया था जिसको मास्टर चिन ने छोड़ दिया था, उसी का बेटा होता है और यही बंदा होता है जिसने मास्टर चिन की फैमिली पे कब्जा करना होता है। फिर बाद में हमें मास्टर चिन की एक बहुत बड़ी गैदरिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर चिन ने आकर बैठना था, वहाँ पर होना आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि अब मास्टर चिन की फैमिली मेरी है और उनकी सारी कंपनीज और पैसे भी मेरे हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। फिर बाद में वहाँ पर मास्टर चिन आ जाता है तो होना हैरान हो जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम मरे क्यों नहीं। तो मास्टर चिन उसको बताता है कि मैं उनसे डील करके यहाँ पर आ गया। फिर बाद में होना चेयर पे वापस बैठ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी सारी कंपनी अब मेरे हाथ में है। फिर एक बंदा आकर होनम को बताता है कि बहुत सारी फैमिलीज मिलने के लिए आई है यहाँ पर। पहले लिन की फैमिली एंटर होती है और वो बहुत ब्यूटीफुल सा गिफ्ट भी लाई होती है। फिर
बाद में फोम की फैमिली एंटर होती है, वो भी बहुत सारे गिफ्ट्स लाई होती है। और फिर बाद में ड्रैगन फैमिली यानी कि हंग की फैमिली यानी कि हंग अपने डैड के साथ आता है वहाँ पर। फिर बाद में हंग की फैमिली गिफ्ट्स दिखाती है, उसमें सोने की ईंटें होती हैं। और फिर हंग ने पोस्टर पकड़ा होता है जिसपे लिखा होता है वाई फेस्ट टीचर। सोनम को लगता है कि ये सब चीजें वो मेरे लिए लाए हैं, लेकिन वो ये सब चीजें अपने टीचर चिन के लिए लाए होते हैं। फिर बाद में सारी फैमिली टीचर चिन को हेलो करते हैं। फिर बाद में होना हंग के फादर से कहने लगता है कि आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर, और वो बाद में मास्टर चिन को वहाँ से जाने का भी कहता है। और वो हंग के फादर को बताता है कि मैं चिन फैमिली का हेड बनने वाला हूँ। तो हंग के फादर उसे कहने लगते हैं तुम तो हेड बनने के काबिल ही नहीं हो। और फिर वो सब लोग कहने लगते हैं कि मास्टर चिन ही हेड बनने के काबिल है। फिर बाद में एक बंदा आकर होनम को बताता है कि जो कंपनी आपके हाथ में थी वो आपसे छिन गई है। फिर बाद में मास्टर चिन होनम को बताता है कि मैं इन सारे बच्चों का टीचर हूँ, इन्हीं की वजह से मुझे मेरी कंपनी भी वापस मिल गई है। फिर बाद में मास्टर चिन के कुछ लोग आकर होनम और उसके लोगों को ले जाते हैं यहाँ से। फिर बाद में टीचर चिन अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसके स्टूडेंट के पेरेंट्स कहने लगते हैं कि हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आपने हमारे बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया। फिर बाद में मास्टर चिन उस चेयर पे जाकर बैठ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टीचर चिन को एक और नई स्कूल में दिखाया जाता है। टीचर चिन उस क्लास में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने पढ़ाना होता है। वहाँ पर पहले जैसे ही बच्चे बदतमीज होते हैं और वो सारे खेल रहे होते हैं इधर उधर। टीचर चिन सब लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। फिर बाद में टीचर चिन एक चौक पकड़कर वो एक चौक पानी वाली जगह पर मारते हैं, तो वहाँ से पानी गिरने लग जाता है और सब बच्चे गीले होने लगते हैं। टीचर चिन अपनी छतरी साथ लाए थे, वो उसे खोल लेते हैं। फिर बाद में उसी क्लासरूम में टीचर सू भी आ जाती हैं और टीचर सू टीचर चिन से कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। इसी को दिखाते हुए ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको और ऐसे ड्रामास देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे और ड्रामास हमारे चैनल पे आ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।